मैं कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज हम बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, उसमें संविधानवाद की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से होता है। इसमें उन सभी अथवा अधिकांश तत्वों का समावेश होता है जो राष्ट्र के जीवन दर्शन में पहले से ही उपस्थित हैं। यह एक मूल्य संबद्ध अवधारणा है। एक उदारवादी समाज में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, जन कल्याण आदि मूल्य निहित होते हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में पंचशील और गुणनिरपेक्ष जैसे मूल्य निहित होते हैं। यहाँ राष्ट्र की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बचाने का प्रयास किया जाता है। इसे संविधानवाद का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप माना जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर संविधानवाद उन मूल्यों की रक्षा करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अतः संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद की जो नेक्स्ट विशेषता है संस्कृति संबद्ध अवधारणा। संविधानवाद का जो विकास है और समाज के मूल्यों का निर्माण देश में स्थापित संस्कृति से संबद्ध होता है। हर देश के आदर्श, मूल्य, विचारधाराएं उस देश की संस्कृति की ही उपज होती है। ये एक गतिशील धारणा है। संविधानवाद एक गतिशील धारणा है, मीन्स परिवर्तनशील धारणा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसमें समय अनुकूल परिवर्तन व विकास की क्षमता होती है। समाज के मूल्य सदैव एक जैसे नहीं रहते हैं। अगर संविधानवाद में अगर परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है और राजनीतिक क्षेत्र में अनेक बार फिर बल प्रयोग इस कारण होता है कि सत्ता में परिवर्तन की कोई निश्चित और सर्वमान्य प्रक्रिया नहीं होती है। अतः सत्ता धारकों में शांतिपूर्वक परिवर्तन की व्यवस्था होनी आवश्यक है। सत्ता में शांतिपूर्ण परिवर्तन तभी संभव है जबकि निश्चित अवधि पर चुनावों की व्यवस्था हो, एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो और लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के साधनों को स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो। अतः संविधानवाद का जो आदर्श है वो इस बात की मांग है कि व्यवस्था में अपने आप को इन बदलते हुए मूल्यों के अनुसार ढालने की क्षमता होनी चाहिए। संविधानवाद समभागी अवधारणा है। एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श और संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं और मान्यताएं समान हो सकते हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएं रखता है। पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद में समानता पाई जाती है। मार्क्सवादी अवधारणा में साध्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को माना गया है, किंतु इस हेतु राज्य को अस्वीकार कर पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति व समाजवादी व साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है। संविधानवाद जो है वो साध्य से संबंधित अवधारणा है। फिर भी संविधान मुख्यतः लक्ष्यों का ही सूचक है। संविधान मूलतः साध्यों से संबंधित अवधारणा है, किंतु यह साधनों की पूर्णतया अवहेलना नहीं कर सकता है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है तो इसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समाज साध्य के रूप में स्वीकार करता है। संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। यद्यपि संविधान का अस्तित्व
संविधानवाद की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह तथ्य है कि संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं होता है। संविधानवाद के लिए आधारशिला प्रस्तुत करता है। संविधानवाद शासन की शक्तियों को सीमित करने की संस्थागत व्यवस्था है और संविधानवाद में विधि के शासन पर बल दिया जाता है। समस्त जो शासन है, विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था की जाती है। संविधानवाद में शासन विधि सम्मत होना चाहिए और शासन सत्ता पर ऐसे नियंत्रणों की व्यवस्था होनी चाहिए कि शासक वर्ग द्वारा सत्ता का दुरुपयोग न किया जा सके। संविधानवाद का सर्वाधिक प्रमुख आधार विधि सम्मत और सीमित शासन ही है, क्योंकि असीमित शक्ति जो है वो सरकार के कोई भी अंग को निरंकुश बना सकती है। इसी तरह से मूल अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संविधानवाद का एक आवश्यक लक्षण या विशेषता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए, जिससे कि नागरिकों के अधिकार शासन की दया पर निर्भर न रहें और इसके साथ साथ ही नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा का जो कार्य है वो न्यायपालिका पर होता है। इसलिए और न्यायपालिका ये कार्य तभी अच्छे से संपन्न कर सकती है जबकि उसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दबाव से स्वतंत्र स्थिति प्राप्त हो। अतः स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानवाद की एक आवश्यक शर्त बन जाती है। वस्तुतः न केवल न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, बल्कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए, जिससे न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध घोषित कर सके जो मूल अधिकारों को हनन करने वाले हों और जो संविधान के प्रतिकूल हों। इसी तरह से लोकतंत्र को संविधानवादी शासन का रूप देने के लिए मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत और अधिकाधिक संभव सीमा तक सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है वो उसका मूल लक्ष्य है सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यवस्था करना। अतः संविधानवाद के लिए शक्ति विभाजन सिद्धांत की मूल भावना को ग्रहण करना होगा और सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध एक सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करता है। इसी तरह से संविधानवाद के लिए की दृष्टि से शेष सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक परंपराएं और बहुलवाद का भी पर्याप्त महत्व है। यदि किसी समाज में सुस्थापित परंपराएं हैं तो शासन इन परंपराओं की उपेक्षा करके जनमत को नाराज़ करने का साहस नहीं कर पाएगा। सामाजिक बहुलवाद समाज के विभिन्न संघों के माध्यम से शासन की शक्तियों को मर्यादित रखता है। श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद का महत्व इस दृष्टि से स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर एकता, स्वतंत्रता और न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया है, दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में वे अधिकारी वर्ग द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक सकी है। रॉबर्ट ए डहल जो हैं उन्होंने लिखा कि निर्वाचनों के प्रति उत्तरदायित्व के साथ सामाजिक बहुलवाद बहुमत वर्ग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का एक प्रभावशाली साधन है। संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पाश्चात्य संविधानवाद का आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ समन्वय भी स्थापित करना आवश्यक होगा।